लोकतंत्र में कोई ये कहेगा कि ये वोट हमारा है, जनता मालिक होती है और हम उनके रहमो करम पर हैं। हम उनसे वोट मांगने जाते हैं और हम कह दें कि वो हमारा है, उनकी मर्जी है ना। वो ये तो इच्छा है, वो तो चॉइस है। लोकतंत्र में आप किसको चुनते हैं? अगर जनता हमें चाहती है, एनडीए को चाहती है, महागठबंधन चाहती है, लेकिन अब तो समय आएगा। अब जैसे 30 सीट हमने जीता लोकसभा में, 167 सीटों पर, बिहार के 167 सीटों पर हम आगे रहे, तो वो बहुमत के लिए पर्याप्त है। तो जनता सब डिसीजन देती है और जनता एनडीए के साथ है। कोई कुछ कहे, उससे कहने से कोई फर्क नहीं। लगातार मुस्लिम संगठनों के द्वारा बॉयकॉट भी किया जा रहा है, उस पे बैकआउट चलता रहेगा, राजनीतिक चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए इंटैक्ट है और सब समाज का वोट मिलेगा। मुस्लिम समाज में हमको वोट। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी सीधे जुड़ते हैं। ये बताइए, आज दावत इफ्तार का आप लोगों ने आयोजन किया, कैसा रहा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए और एनडीए के सारे घटक दल के जितने वरिष्ठ नेता थे उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दर्ज। देखिए, बहुत अच्छा रहा और सबने मिल करके अमन चैन के लिए दुआ किया है। बिहार की तरक्की के लिए दुआ किया और समाज के सब वर्गों को एक साथ मिल के चलें। और इंडिया घटक दल के सभी सम्मानित नेता, जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, सब लोग यहाँ आए और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। ये कार्यक्रम सफल रहा और हमने जिस मकसद से लिए कार्यक्रम को बुलाया था, उसमें हम लोग कामयाब हुए। ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो राजद का है। एमवाई की बात करते हैं वो लोग और सीधे तौर पे कहते हैं कि मुसलमान हमें ही वोट देते हैं। इस पर आपका क्या देखिए, कहना है? बेवकूफ़ी है। कोई लोकतंत्र में कोई ये कहेगा कि ये वोट हमारा है, जनता मालिक होती है और हम उनके रहमो करम पर हैं। हम उनसे वोट मांगने जाते हैं और हम कह दें कि वो हमारा है, उनकी मर्जी है ना। वो ये तो इच्छा है, वो तो चॉइस है। लोकतंत्र में आप किसको चुनते हैं, किसको आप चाहते हैं? जनता जिसको चाहेगी वही सिरमौर है, वही गद्दी पर बैठेगा। अगर जनता हमें चाहती है, एनडीए को चाहती है, महागठबंधन चाहती है, लेकिन अब तो समय आएगा। अब जैसे 30 सीट हमने जीता लोकसभा में, 167 सीटों पर, बिहार के 167 सीटों पर हम आगे रहे, तो वो बहुमत के लिए पर्याप्त है। तो जनता सब डिसीजन देती है और जनता एनडीए के साथ है। कोई कुछ कहे, उससे कहने से कोई फर्क नहीं। लगातार मुस्लिम संगठनों के द्वारा बॉयकॉट भी किया जा रहा है, उस पे बैकआउट चलता रहेगा, राजनीतिक चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए इंटैक्ट है और सब समाज का वोट मिलेगा। मुस्लिम समाज में हमको वोट करना। ये 40 सीटों की जो डिमांड कर रहे थे सर, कोई बात नहीं। देखिए सीधे तौर पे हमारे साथ आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन थे। सीधा उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक किसी का नहीं है, वो जनता डिसाइड करेगी कि आखिरकार किसको जिताना है, किसको हराना है, जनता ही ये बताएगी। और इस बार जो तस्वीरें हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सही साबित होते हुए नजर आएगी, क्योंकि डॉक्टर संतोष सुमन ने कह दिया है कि सारे जो लोग हैं वो हमारे साथ है। हमारे दावत इफ्तार में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ ही कई और समाज के लोगों ने भी शिरकत की, उसके बाद ये साफ जाहिर होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसको जीत हासिल होगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो नजर आए और यहाँ पर बिहार सरकार के कई और भी मंत्री नजर आए। सीधे तौर पे उन्होंने रमजान के मौके पे सबको बधाई दी है और कहा है देश में अमन चैन फैलते रहना चाहिए, ना कि नकारात्मक बातें करनी चाहिए। जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पे आपके सामने है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत